चेयरमैन ने खुद को एक आवेदक के रूप में भेष बदल लिया ताकि कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों को खत्म करने की तैयारी कर सके। एक मैनेजर अचानक अंदर आया और सभी आवेदकों से पैसे देने को कहा, यह दावा करते हुए कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी होगी। कई लोगों ने पैसे देने से इनकार किया और गुस्से में वहां से चले गए। उस आदमी ने अपना परिचय एक ऐसे कर्मचारी के रूप में दिया जिसे मुख्यालय ने भेजा था। मैनेजर ने तुरंत उसके दस्तावेज चेक किए और पाया कि वह चेयरमैन के ही गृहनगर का है। मैनेजर ने मान लिया कि वह चेयरमैन का रिश्तेदार है और अनिच्छा से उसे शामिल होने की अनुमति दे दी। जब वह अपने वर्क स्टेशन पर पहुंचा तो उसके सामने कोई कंप्यूटर नहीं था। इस समय मैनेजर ने कहा कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर किराए पर लेना होगा और उसे एक QR कोड के जरिए फिर से पैसे देने को कहा। वह आदमी मजबूर होकर एक किराए का समझौता साइन करने लगा। इसके बाद उस आदमी ने बगल में बैठे कर्मचारी से कंपनी की स्थिति के बारे में पूछा। तभी मैनेजर ने कहा कि उसने सभी के लिए दोपहर की चाय तैयार की है। असल में वह सिर्फ नल का पानी था जिसमें थोड़ी सी चीनी डाली गई थी। जैसे ही आदमी ने वह पानी पिया उसका पेट खराब हो गया और वह तुरंत टॉयलेट की ओर भागा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि टॉयलेट भी एक जाल है। टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए समय सीमा तय थी और टिश्यू पेपर भी नियम के मुताबिक ही इस्तेमाल करना था। क्योंकि आदमी ने ज्यादा समय लिया, मैनेजर ने उस पर $500 का जुर्माना लगा दिया। अब वह आदमी ऐसी कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने सहकर्मियों से पूछा कि ऐसे मैनेजर को कौन सपोर्ट करता है, तो उसे बताया गया कि यह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और वह वाइस प्रेसिडेंट उसका चचेरा भाई है। आदमी ने तुरंत अपनी असिस्टेंट को फोन किया और कहा कि अगले दिन कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों को साफ कर दे। फोन रखने के बाद वह मैनेजर के पास गया और उसके व्यवहार की निंदा की, लेकिन मैनेजर ने उस पर हमला कर दिया। तभी वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया और उसने मैनेजर को बताया कि चेयरमैन अगले दिन कंपनी का निरीक्षण करने आएगा। सच्चाई छुपाने के लिए मैनेजर ने कर्मचारियों को खरीदने की कोशिश की और उन्हें गोपनीयता समझौते पर साइन करने को कहा, लेकिन असल में वे समझौते लोन के कागजात थे। आदमी ने तुरंत सभी को चेतावनी दी कि इस चाल में न फंसे, लेकिन कोई भी मैनेजर का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी आदमी ने एक बैज निकाला और कहा कि वह चेयरमैन है। मैनेजर यह देखकर डर गया और तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को फोन करके पुष्टि करने लगा। जब उसे पता चला कि चेयरमैन अब भी कंपनी में नहीं आया है तो उसने मान लिया कि यह आदमी धोखेबाज है। उसने कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और बेस पकड़कर आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मामला बिगड़ने वाला था चेयरमैन की असिस्टेंट वहां आ गई और अब मैनेजर को गंभीर परिणाम भुगतने वाले थे।